हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 4 में। और अगर आपने इससे पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको उन तीनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस के बारे में और कोशिश करेंगे उनके आंसर ढूंढने की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज को देखते समय आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि मेगाट्रॉन तो मर गया था, फिर मेगाट्रॉन वापस जिंदा कैसे हुआ। और मेगाट्रॉन की बॉडी को जब यूनिक्रॉन छोड़ देता है तो मेगाट्रॉन अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और वो प्रॉपरली अपनी बॉडी को यूज कर रहा होता है। जबकि इसी के अपोजिट दूसरे ट्रांसफॉर्मर्स जब डार्क एनर्जॉन की मदद से दोबारा से जिंदा होते हैं तो वो तो ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मर्स बन जाते हैं, लेकिन वहीं पे मेगाट्रॉन अपनी बॉडी को कैसे यूज कर पा रहा है प्रॉपरली। तो दोस्तों, इस सवाल का कोई प्रॉपर जवाब तो नहीं है, बस एक थ्योरी है। जो थ्योरी ये कहती है कि मेगाट्रॉन ने मरने से पहले भी डार्क एनर्जॉन को कंज्यूम कर रखा था। इसी कारण से जब वो दोबारा से जिंदा होता है और जब यूनिक्रॉन उसकी बॉडी को छोड़ के जाता है तो तब भी वो अपनी बॉडी को प्रॉपरली यूज कर पाता है और उसको अपने माइंड पे और अपनी पूरी बॉडी पे फुल कंट्रोल होता है। जबकि वहीं पे ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मर्स को अपनी बॉडी और अपनी माइंड पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। और इसके बाद दोस्तों, कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि अरैकनेड का क्या हुआ। सीजन 2 के एंड में हमने देखा था कि अरैकनेड ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है और साउंड वेव स्पेस ब्रिज की मदद से उसको एक अननोन प्लेनेट पर भेज देता है, जिसको अगर हम ध्यान से देखें तो उसके बगल में हम साइबरट्रॉन को भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि साउंड वेव ने अरैकनेड को असल में साइबरट्रॉन के किसी मून पे टेलीपोर्ट कर दिया है और करंटली अरैकनेड अपने इंसेक्टिकॉन्स के साथ साइबरट्रॉन के मून पर है। तो आखिर सवाल ये आता है कि आगे क्या होगा अरैकनेड के साथ। तो दोस्तों, क्योंकि सीजन 4 कभी बना ही नहीं और तो हमें पता ही नहीं लगा कि आखिर अरैकनेड का क्या होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब साइबरट्रॉन को दोबारा से जिंदा किया गया था तो क्योंकि अरैकनेड साइबरट्रॉन के बहुत ही पास थी, तो साइबरट्रॉन को जिंदा देख करके अरैकनेड और उसकी इंसेक्टिकॉन्स की आर्मी को साइबरट्रॉन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए था। और क्योंकि उन सभी में उड़ने की कैपेबिलिटी भी है तो वो बड़े ही आराम से साइबरट्रॉन की तरफ आगे बढ़ भी सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मर्स साइबरट्रॉन की तरफ आएंगे तो हमें एक ज़ॉम्बी आर्क देखने को मिल सकता है, जो कि डेफिनेटली सीजन 4 में हमें दिखता ही। लेकिन आखिर अरैकनेड के साथ क्या हुआ? तो दोस्तों, इस सवाल का भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी सीजन 2 के एंड में, क्योंकि बजट बिल्कुल भी नहीं था और वहीं पे एक एक एपिसोड को बनाने का बजट बहुत ही ज़्यादा जा रहा था। लेकिन फिर भी इस सीरीज़ के मेकर्स ने इस सीरीज़ को एक प्रॉपर एंड देने के लिए इस सीरीज़ की एक मूवी बनाई, जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम प्रेडिकॉन राइजिंग। इसी कारण से उन्होंने अरैकनेड पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और न ही उनका ध्यान उन इंसेक्टिकॉन्स की आर्मी पर गया। इसी कारण से अरैकनेड का क्या होता है इस बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। केवल कुछ फैन थ्योरीज हैं जो ये कहती है कि अगर सीजन 4 प्रॉपरली बनता तो उसमें हमें हो सकता है कि अरैकनेड अपने ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मर्स की आर्मी के साथ साइबरट्रॉन पे अटैक कर दी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें एक ज़ॉम्बी आर्क देखने को मिल सकता था, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे मेरी पर्सनल थ्योरी ये भी कहती है कि अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली अरैकनेड को कोई और नहीं बल्कि आरसी मारती, जिससे कि आरसी का टेल गेट का बदला पूरा हो जाता। क्योंकि हमने पास सीक्वेंस में देखा था कि असल में आरसी का जो पार्टनर होता है टेल गेट, उसको अरैकनेड ने मारा था। तो इस आर्क के एंड में जब अरैकनेड को आरसी मारती तो उसका बदला पूरा हो जाता। बट दोस्तों, ये सब कभी हो ही नहीं पाया, तो एक थ्योरीज बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। हमें कभी भी इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाएगा कि आखिर अरैकनेड के साथ हुआ क्या। इसके बाद दोस्तों, शुभम सिवल नाम के एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि प्राइमस और यूनिक्रॉन को किसने बनाया। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्राइमस और यूनिक्रॉन को द वन नाम की एक एंटिटी ने बनाया था, जिनको कि सीरीज में गॉड माना जाता है। और एक सवाल आपके मन में भी ज़रूर आया होगा और कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि क्या ट्रांसफॉर्मर्स रियल लाइफ में हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है जी हाँ, ट्रांसफॉर्मर्स रियल लाइफ में हो सकते हैं, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही एक ऐसा रोबोट बना देना जो कि कार में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, या फिर एक ऐसी कार बना देना जो कि रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। लेकिन उस रोबोट के अंदर सोल ला पाना, जिसको कि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज में स्पार्क बोला गया है, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण से ट्रांसफॉर्मर्स रियल लाइफ में पॉसिबल हो तो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर अपनी कोई स्पिरिट नहीं होगी। वो केवल एक रोबोट से कार में और एक कार से रोबोट में ही ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।